गर्लफ्रेंड है, 90% बच्चों की गर्लफ्रेंड है, लेकिन और 10% ही ऐसे हैं जिन्हें बोरियत बच्चे कहा जाता है, जिन्हें बेकार बच्चे कहा जाता है। तो वो बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं या 90% अच्छे हैं? तो तुम कहोगी पापा हमें तो 90% वालों के साथ में जाना है, तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि 90% वाले अच्छे हो गए। अरे जो गलत है वो गलत है। तुम आज अगर किसी भी चीज़ को, अगर आपको लग रहा है आपकी संस्कृति, आपका ज्ञान, आपका संस्कार ये चीज़ नहीं सिखाती है, तो उन चीज़ों की तरफ आपको मूव करना ही नहीं चाहिए। चाहे दोस्त हो, चाहे कितने भी कोई कुछ भी कहे, उससे क्या मतलब है। इसलिए ये सब चीज़ें हमें, ठीक है, आपको अगर कोई भी चीज़ में भगवान हमेशा एक न्यू टॉपिक क्यों देता है, एक न्यू चीज़ें बता, मीन्स एक दिन मुझे ये दिया, एक दिन मुझे ये दिया, टास्क करने के लिए हमेशा देते रहते हैं भगवान इसलिए देते रहते हैं क्योंकि आपका इस दुनिया में जन्म हुआ है, तो आपको कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, आपको कौन सी चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, डिशेज सभी दी जाएंगी, आपको कौन सी खानी है उनको आप सिलेक्ट करो। आपको अगर वृंदावन की तरफ जाना है तो हमेशा मुझे अच्छा करवाना चाहते हैं कि भगवान पहले बुरा रास्ते क्यों दिखाते हैं। भगवान बुरा रास्ता नहीं दिखाता है, हम लोगों का इंटरेस्ट के कारण हम लोग देखते रहते हैं। भगवान ने क्या कहा है कि बुरे रास्ते पे चलो? भगवान की बात, ये तो भगवान हर चीज़ दिखाते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये है कि भगवान अगर अच्छा रास्ता बनाता है तो बुरा रास्ता क्यों बनाता है? हाँ। या भगवान अगर अच्छे कृष्णा जैसे और अच्छे अच्छे चैनल्स बनाता है तो बुरे चैनल्स क्यों बनाता है, बुरी चीज़ें क्यों दिखाता है? तो वो हर व्यक्ति का एक ही टेस्ट थोड़ा नहीं होता है। अब जो चीज़ दही तुम्हें अच्छा लगता है, पनीर अच्छा लगता है, लेकिन बनाया है ना भगवान ने, दूसरे आदमी को अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो इसका मतलब भगवान ने दही तुम्हारी नज़र में गलत बना दिया। ठीक है, समझ गए? अब अच्छे से करो तोड़ो कि नर्क में जो दंड मिलता है, मुझे लगता है जैसे कि खाना बनाया जाता है। पहले उसे काटा जाता है, उसके छिलके निकाले जाते हैं, मतलब कि मसल्स निकाले जाते हैं, फिर उसे काटा जाता है, फिर सब्जी में वो बॉईल करा जाता है। बॉईल करने के बाद ठाकुर जी को समर्पित करा जाता है। ये देखो, ये दुष्ट आदमी को ऐसा करा गया है। नहीं यार, वो ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, नर्क हो या स्वर्ग, अभी हम तुमसे यही बात कर रहे थे कि भगवान ने अगर स्वर्ग बनाया है तो नर्क भी तो बनाएंगे। भगवान ने अगर दही बनाया है तो दूध भी बनाएंगे, दूध से ही तो दही बना। लेकिन तुम्हें दही पसंद नहीं आता है, तुम्हें पनीर पसंद नहीं आता है, तो इसका मतलब भगवान क्या तुम्हारे लिए पनीर के अलावा कुछ बनाते ही नहीं? तो वही तुम्हारी सोच गलत है ना। भगवान सबके लिए, सबके हिसाब से चलते हैं। उनके पास में 84 लाख योनियाँ हैं। तो भगवान ने ऐसे मनुष्य क्यों बना जो बुरी चीजों की आचरण करते हैं? वो तो उनको सीधा नर्क भी भेज सकते थे। उन्हें नर्क जाना, उनको भगवान को ये भी तो दिखाना है। अगर देखो ब्लैक बोर्ड पर ब्लैक ना हो तो उस पर वाइट कलर की चौक दिखाई देगी? पापा जी मुझे पता है कि ना, अगर ये भगवान जी ऐसा क्यों करते हैं कि ना उन्हें पता चल पाए कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं, आपको ऐसे नहीं करना है, जिससे कि आपको भी ऐसा दर्द मिल पाए। वेरी गुड। इसका कहना है कि अगर दर्द किसी का दिखा रहे हैं तो ये तुम्हें अच्छे लोगों को बताने के लिए दिखा रहे हैं कि ऐसे काम नहीं करना, नहीं तो तुम्हें भी दर्द मिलेगा। आपको पता है भगवान अपना काम कर रहे हैं। भगवान तो हर चीज़ दिखाएंगे ना। अगर गलत चीज़ नहीं दिखाएंगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा ये गलत आचरण करते हैं? वो भगवान का कार्य कर रहे हैं। और का जय विजय कौन थे? वो भगवान जी के सेवक थे। सेवक थे, सबसे अनन्य सेवक से सबसे पहले वैकुंठ द्वार पे वही थे। और उनको ही भगवान ने अपनी लीला रच के कहाँ भेज दिया? मनुष्य लोक में। राक्षस, हाँ मनुष्य लोक में भेज दिया, लेकिन राक्षस बना के भेजा। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष सबसे पहले आगे बने। तो अगर भगवान बनाना चाहते तो उन्हें देव पुरुष नहीं बना सकते थे, ऋषि नहीं बना सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों बनाया? ताकि उनसे, उनके द्वारा सबको ये उनको मोरल मिलता है कि अच्छे लोग कैसे होते हैं और बुरे लोग कैसे होते हैं। हाँ। फिर भी उन्होंने नहीं माना। फिर उन्होंने कहा कि अरे उनको फिर दूसरे जन्म में क्या बना दिया? रावण कुंभकर्ण बना दिया। क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि आप कितने भी बलशाली हो, रावण जैसा बलशाली, रावण जितना ज्ञानी और रावण जैसा भक्त कोई हो सकता है? लेकिन उसमें एक कमी डाल दी
डाल दी, अहंकार करते हैं। अहंकार, बिल्कुल सही। तो वो उससे क्या हुआ, अब लोगों को क्या शिक्षा मिली, आज हम लोगों को रावण से क्या शिक्षा मिलती है, जबकि रावण तो बहुत पहले जा चुका है, लेकिन आज भी उसका नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। और आगे भी चलता रहेगा। आपके बच्चे भी सुनेंगे रावण के बारे में, उनके बच्चे भी सुनेंगे रावण के बारे में। तो भगवान ने एक ऐसी मूवी चला दी अपनी तरफ से, 2 कैरेक्टर ऐसे भेज दिए कि आपको पता लग जाए कि ऐसा कैरेक्टर नहीं बनना है, राइट। तो इसलिए भगवान निगेटिव चीज भी बनाते हैं। यहाँ तक कि अहंकार ने रावण को राक्षस भी बना दिया। हाँ, अहंकार ने रावण को, यहाँ तक कि वो भक्त भी है और उसके अंदर सब गुण है, लेकिन अहंकार की वजह से उसको सब वो तो मानते अब हैं। अच्छे लोग क्या अहंकार अपने अंदर लाना चाहेंगे, नहीं रहना चाहिए, और अगर लाएंगे तो रावण बन जाएंगे। रावण बन जाएंगे। तो रावण बनना चाहिए नहीं या बनना। भगवान का भक्त बनना चाहिए। भगवान का भक्त, लेकिन हिरण्याकश्यप का बच्चा, हिरण्याकश्यप का पुत्र बनना चाहिए प्रहलाद, या हिरण्याकश्यप बनना चाहिए। प्रहलाद बनना चाहिए। तो अब आप बात आसान से समझ आ गई। भगवान ने एक ही घर में 2 लोग बना दिए, हिरण्याकश्यप भी एक घर में बना दिया और प्रहलाद को भी एक घर में भेज दिया। लेकिन भगवान ने सबको दिखाया कि भगवान जैसे मशीन होती है जैसे कि वो भी ऐसा नहीं कर पाए ना। नहीं, जैसे मशीन होती है, मशीन तो अपने सारा काम करती रहती है, बस हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं। वैसे भगवान ऑर्डर देके हम सब कुछ चला रहे होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो भगवान का ये खेल है। भगवान अगर देखो नेगेटिव नहीं चीज बनाएंगे तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। अगर प्रहलाद, अगर हिरण्याकश्यप है और हिरण्याकश्यप के घर में ही देखो भगवान अगर उनके घर में क्या अच्छे से अच्छा बड़ा ऐसा पुत्र नहीं कर सकते थे जो बहुत बड़ा राक्षस बन सके, और बड़ा राक्षस भी बन सकता था। कि इंद्र को भी भयभीत कर दिया था। कर दिया था ना, भयभीत नहीं, इंद्र का राज्य दे दिया था और पूरे त्रिभुवन पर अपना अधिकार जमा लिया था हिरण्याकश्यप ने। नहीं, इंद्र को इसलिए भयभीत हुआ ताकि उसकी जो यहाँ पे हिरण्याकश्यप तो कहते कहीं तो बढ़ जाए, लेकिन उसका पुत्र और फिर उसका पुत्र करके वो उधर राज्य जमाने लगेंगे। हाँ, तो भगवान ने दूसरा करेक्टर अपने यहाँ से, एक तो भेजा करेक्टर जय विजय को हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में, और दूसरा करेक्टर क्या भेज दिया, प्रहलाद के रूप में। यानी कि एक ही घर में कितना नेगेटिव और एक ही घर में कितना पॉजिटिव। तो आज के समय में अगर भगवान के भक्त हो तो हिरण्याकश्यप बनना चाहोगे या प्रहलाद? प्रहलाद। बस क्लियर। अगर नेगेटिव चीज नहीं होती तो आपको पॉजिटिव चीज समझ में कैसे आती?